तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मैं आज आस्तीन की डिज़ाइन बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने पेपर पर पहले कट की करूँगी। तो पेपर की लंबाई मैंने 8 इंच रखा है। यहाँ से मैंने 7 इंच, यहाँ से 6 इंच और इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया। हम जिस तरह से आस्तीन कटिंग करते हैं सेम उसी तरह से हमें आस्तीन कटिंग करनी है। तो ये मैं पेपर पे पहले कटिंग करूँगी, फिर इस पे मैं कपड़े पे कटूँगी। तो पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लंबाई 8 इंच रखा है, यहाँ से 3 इंच और यहाँ पे 7 इंच और यहाँ से 6 इंच हमारा फिटिंग नाप है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं। तो आस्तीन जिस तरह से हम कटिंग करते हैं उसी तरह से यहाँ पर 2 इंच का हमें मार्जिन रख लेना है और फिर कटिंग कर लेनी है। तो जिस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ किया है पहले हम कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर हमें 1.5 इंच पे यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है और कटिंग कर लेते हैं, फिर इसके बाद दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है। तो 7.5 इंच का यहाँ पे मेरा है, तो उसका आधा हिस्सा यहाँ पर हमें लगा लेना है। 3.5 इंच 3 इंच 3.5 इंच पे यहाँ पे मैंने एक टक लगा लिया निशान। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने इस तरह से लाइन गहराई देते हुए थोड़ा सा राउंड हमारा आना चाहिए और यहाँ पर निशान मैंने लगा लिया। फिर यहाँ पर 1 इंच और 5 सेमी यहाँ पर मैंने इस तरह से 5 टक हमें लगाने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस तरह से 1 इंच और 5 सेमी लगाती हुए पूरे नीचे तक हमें आना। तो आप देख सकते हैं तो मेरा 1 2 3 4 5 मैंने टक लगा लिया है। अब हमें यहाँ से 4 इंच पर मैंने यहाँ पर एक निशान लगा लिया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इस तरह से हमें लाइन को मिलाना है। यहाँ पर मैंने सीधी लाइन लगा ली। फिर यहाँ से फिर हमें 2 इंच का गैपिंग होना चाहिए। तो सारे में हमें 2 इंच का गैपिंग होना चाहिए। यहाँ पर इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ करते जाना है, थोड़ा सा घराव लेते हुए और इस तरह से हमें लगा लिया है। फिर हमें कटिंग करनी है। तो पहले ये जो मैंने लाइन 1.5 इंच का ड्रॉ किया था कटिंग करके निकाल लेना है। फिर ये वाली लाइन हमें कट कर लेनी है। तो इस तरह से हमें कट कर निकाल लेना है। तो मेरा पेपर कटिंग हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा 3 पार्ट में पेपर कटिंग हुआ। तो यहाँ पर मैं निशान इसलिए लगा रही हूँ कि यहाँ पर हमें इस तरह से हमें कटिंग करनी है। तो पूरी पेपर हमें नहीं कटिंग करनी है, जहाँ तक मैंने ड्रॉ किया था छोटा छोटा तो वहाँ पर हमें उस तरह से छोड़ लेना है और इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो फाइनली मेरा पेपर कटिंग हुआ है। तो अब हम चलते हैं कपड़े पे कटिंग करके दिखाते हैं किस तरह से हमें कट करना है। तो ये मेरा कपड़ा है, सूट की आस्तीन हो या ब्लाउज की, इस तरह से रख लीजिए। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कपड़े लगेंगे। फिर ये जो हमने कट किया हुआ है इस तरह से फैलाव करके हमें थोड़ा सा गैपिंग देते हुए कम से कम 2 इंच का गैपिंग होना चाहिए हमें रख लेना। फिर इस तरह से पेपर पे जो मैंने निशान लगाया था जिस तरह से पेपर, फिर कटिंग कर लेना। फिर ये जो थोड़ा सा छोटा वाला भाग है इसके भी हमें कट कर लेना है और ये पट्टियाँ भी हमें इधर से कपड़े में से निकाल लेना है। तो इस तरह से मैंने पेपर पे जिस तरह से कटिंग किया हुआ था सेम इस तरह से मैंने कपड़े पे कटिंग करके निकाल लिया। तो यहाँ पर हमें प्लेटें लगानी है। तो जो मेरा गैपिंग कपड़ा पेपर पे रखना है और इस तरह से हमें टक कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी प्लेटें पड़ रही है, तो आप देख सकते हैं इसी तरह से आप भी प्लेट लगाइए। बिल्कुल जो मैंने पेपर कटिंग किया था बीच का गैपिंग कपड़ा मैंने रखा था और यहाँ पर मैंने इस तरह से सुई से टक कर ले रही हूँ। फिर इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इजी तरीके से ये आस्तीन बनकर रेडी होती है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर ये वाला पेपर पे मैंने ये भी कटिंग किया हुआ था दूसरा भाग। तो यहाँ पर आप बराबर देख सकते हैं कि मेरा बराबर आया हुआ है। तो अब चलते हैं हम मशीन पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर सुइयाँ हमें निकाल लेना है। जो मैंने सुई टक की हुई है इसे हमें निकाल लेना है। फिर इसे पेपर फाड़ कर हमें निकाल लेना है। तो पेपर फाड़ कर हमें निकालने के बाद यहाँ पर ये जो मैंने छोटा वाला भाग है यहाँ पर हमें यहाँ इस तरह से रख लेना है और पूरे में ज्वाइन कर लेनी है। थोड़ा सा हमारा घराव है तो हमें उसी तरह से सिलाई लगानी है। तो पेपर हमें फाड़ कर निकाल लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा आस्तीन रेडी हो गया। अब कितना अच्छे से लहराव वाला चुन पड़ गया। यहाँ पर एक ऊपर से सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो नीचे वाली पतली वाली पट्टियाँ थी इस पर भी हमें सिलाई लगानी है और इस तरह से लगाने के बाद ऊपर के साइड में फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है।
तो यहाँ पर मेरा सिलाई हो चुका है पूरी आस्तीन की। तो यहाँ पर हमें छोटे मोतियाँ लगानी है, तो इस तरह से हमें मोती लगा लेनी है। तो मोती इस तरह से लगाने के बाद बहुत ही सुंदर आस्तीन और सुंदर लगने लगेगी। तो इस तरह से हमें मोतियाँ लेनी है और टक कर लेनी है सुई। तो यहाँ पर मैं मोतियाँ सारे लगा कर रेडी कर ली हूँ आस्तीन। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरी आस्तीन। यहाँ पर मैंने लगाने के लिए ब्लाउज में या सूट में इस तरह से रेडी कर ली हूँ। तो आई होप हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय फ्रेंड्स।